बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा पटना के निजी होटल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक आशीष पांडे ने शिरकत किया। इस मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। सेमिनार में बिहार के विभिन्न जिलों से आए शाखा प्रबंधकों ने भाग लिया। इस मौके पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक आशीष पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें बैंकों की सहभागिता बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और पीएम स्वनिधि योजना गरीब लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और लाभदायक योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस समय जो सरकार की तरफ से, चाहे वो, मैं दोनों बात करूंगा, चाहे राज्य सरकारें हों चाहे वो केंद्र सरकार है, तो काफ़ी योजनाएं चल रही हैं जो जनमानस के लिए बहुत अच्छी हैं। अब अगर इसमें मैं बोलूं तो जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो सभी में, चाहे वो पीएम सुरक्षा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन है, चाहे वो मुद्रा स्कीम है, पीएम स्वनिधि है, और अगर हम दूसरी स्कीम लें एग्रीकल्चर की तरफ पीएमएफवाई है, और बाकी जो स्कीमें हैं, तो सभी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहीं न कहीं अपना अवार्ड लेता रहता है। एपीवाई में हमको बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अवार्ड मिला हुआ है। पिछले वर्ष एमएसएमई में बेस्ट एमएसएमई अवार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हमारे महाप्रबंधक श्री कवाड़े साहब हैं, उनको मिला था। तो बैंक को इसमें लगातार मिलता रहता है। और जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो एसएलबीसी कन्वेनर भी है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है और सबसे बड़ी एसएलबीसी है और उसका कन्वेनर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और आप जनरली पढ़ते होंगे न्यूज़ में कि महाराष्ट्र में भी जो एसएलबीसी का कार्यान्वयन है, लीड बैंक है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से हम करते हैं। और दूसरी बात एक आती है एसएचजी की, जिसको हम बचत गट बोलते हैं। और ख़ासकर अगर हम बचत गट में भी बात करें, महिला बचत गट की, वुमेन एसएचजी की, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसमें भी अग्रणी है। और हमने एक कर्नाटका में, मैंगलोर में एसकेडीआरडीपी है, उसका पूरा नाम है श्री क्षेत्र धर्मस्थला रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो बहुत बड़ा एक मूवमेंट है भारत के अंदर। उसके साथ में भी हमने एमओयू किया हुआ है और लगभग 1600 करोड़ के आसपास का हमने वो लोन है। अगर हम टोटल देखें जेएलजी में और एसएचजी महिला बचत गट में, तो लगभग 2600 करोड़ के आसपास का हमने उसमें भी किया है और उसमें भी नील एनपीए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, वो चाहे सीनियर सिटीजन स्कीम हो, पीपीएफ हो, और आपके सुकन्या समृद्धि हो। आज भी जब बलिया में मैं था, वहाँ पे हमने कंप्यूटर का वितरण किया, तो वहाँ पे भी काफ़ी 15 स्कूलों से बालक बालिकाएं थे। तो मैंने वहाँ पे भी एक जोर दिया कि वहाँ पे भी जो बालिकाएं हैं, सब हमारे स्टाफ जाके सुकन्या समृद्धि को जोर शोर से उसमें करें। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसमें अग्रणी रहा है और पूरी कोशिश इसमें ये है। अब हम एक कदम और आगे जा रहे हैं कि ये जितनी भी स्कीम है उसमें हम डिजिटल एसटीपी, स्टेट थ्रू प्रोसेस, अभी हमने पीएम स्वनिधि एंड टू एंड किया है। देखिए, अभी भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने जो विश्वकर्मा, बहुत ही अच्छी स्कीम है मैं आपको बोलूँ, और ख़ासकर उस तबके के लिए जो एक स्पेसिफिक जो अपना व्यवसाय करते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं सुनार है, लकड़ी का काम है, या अपना जो उसमें 7 से 8 अलग अलग व्यवसाय हैं, तो उसमें भी हम अग्रणी हैं। उसमें भी हमारी जो एप्लीकेशंस आती हैं, हमको उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र में चुनी जाती हैं, हम उसको त्वरित उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम एक चीज़ और भी कर रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया कि पीएम स्वनिधि को हमने डिजिटल किया है, उसी प्रकार से हम अब पीएम विश्वकर्मा पे भी काम कर रहे हैं और उसमें भी टेक्नोलॉजी का, तकनीक का उपयोग कर उसको एंड टू एंड कर रहे हैं, ताकि जो भी ग्राहक उसमें अप्लाई करें उनको तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर वो एलिजिबल हैं और उनको है तो उनका सैंक्शन हार्डली 2 मिनट के अंदर हो जाता है। तो पीएम स्वनिधि में तो हमने कर लिया है। हम आगे भी, अभी पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा का भी पोर्टल बन गया है, उसको भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो और मोबाइल बैंकिंग और उस बाकी अपना इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी हमने एसटीपी किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।